Let's study together on Ujjwal Study Time. हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर 9। फर्स्ट है फिजिक्स का और एनसीईआरटी बुक में 9 है। क्लास टेंथ के बच्चों के लिए है यह चैप्टर। लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट में क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट में क्या क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में। तो पहले आते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? रिफ्लेक्शन लाइट का स्पीड क्या होता है? 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड सेंसेशन इन साइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है इसका और रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, प्रोवाइड्स कम्युनिकेशंस मीन्स वीआई ऑप्टिकल वर्स केबल, या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है फाइबर केबल से। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिनन। नेचर एंड प्रॉपर्टी इसका क्या होगा? एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिनन में एग्जाम्पल देखते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्क्रीनिंग, डिस्पर्सन एटसेट्रा। अब रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन अ सेम मीडियम ऑन ए स्ट्रिक्ट स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट मारे स्मूथ सरफेस पे, मतलब आईना पे जो, मिरर पे जो हम लाइट मारते हैं तो वह बाउंस करता है, मतलब फिर उसी एंगल से गुजरता है, उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। समझे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए, इसको बताने के लिए एक मिनट हम बताते हैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके। तो देखिए, यहाँ जो है, ये जो पार्ट है ये एक मिरर है। क्या है? मिरर। मिरर है। मिरर किसको कहेंगे? मिरर क्या है? मिरर है। मिरर। अब देखिए, ये जो रे आता है यहाँ, ये जो रे है, ये रे, और इस इतना पे आता है और उतना ही पे गुजर जाता है। जितना पे आता है उसको क्या कहें? ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और एक होता है ये नॉर्मल। ये नॉर्मल कैसा होगा? ये यहीं से जाएगा और यहीं से लौट जाएगा। समझे? तो वहीं से जाएगा और वहीं से लौट जाएगा, उसको कह देंगे नॉर्मल। तो यही दिया है यहाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू अ मिरर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। यहाँ बताए ना, नॉर्मल भी सेम प्लेन पे। यहाँ देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और प्लेन दोनों एक ही सेम प्लेन पे आ रहा है, मतलब मिरर पे आ रहा है। ठीक, वे हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के कितने प्रकार होते हैं? रियल एंड वर्चुअल। अब देखिए, रियल किसको कहेंगे? फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरेक्शंस ऑफ अ रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल फॉर्म्स ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा, मतलब लाइट देंगे तो एक्चुअल इंटरेक्शन जो फॉर्म करेगा उसी को रियल कहेंगे। ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे आएगा। और वर्चुअल किसको कहेंगे? अ फॉर्म व्हेन अ लाइट रे
formed when a light ray from object after reflection do not meet, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे but appear to do, मतलब जब भी कोई लाइट रे पास करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वे मिलेगा नहीं, उसको क्या कह देंगे, वर्चुअल, मतलब अनऑब्टेबल ऑन ए स्क्रीन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, क्या क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, फॉर्म फेयर बिहाइंड मिरर, लेटरल इन्वर्टेड, ये हो गया। अब देखिए स्फेरिकल मिरर किसको कहेंगे? स्फेरिकल मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर ग्लास, मतलब एक मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पार्ट होगा होलो स्फेयर ग्लास का, उसको स्फेरिकल मिरर कह देंगे। अब देखिए अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको, सॉरी, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव किसको कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव और बेंड इन, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जो वो बेंड करेगा, और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स और ब्लांड ब्लिंगिंग आउट, जो ब्लिंगिंग आउट कर देगा। देखिए ये है, यहाँ दो डायग्राम दिया है, ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ डिफिनीशन दिया और यहाँ बताया है ग्राफ में, तो आप ग्राफ देख लीजिए। अब देखिए एक चीज बताते, ये जो P है वे पोल है और ये C है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो बाद बाकी जो पार्ट देख रहे हैं डॉटेड लाइन वाले, वे हो गए होलो ग्लास, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। और इतना दूर जो है यहाँ पॉलिश सरफेस, ये जो है पॉलिश सरफेस है वे मिरर है, कन्वेक्स मिरर। और इसमें भी देखिए सेम चीज़ है, वही है। और ये जो लाइन जो जाता है उसको कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। टर्मिनोलॉजी किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? सी से। अ सेंटर ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर, होलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, वह मिरर का पार्ट है। कौन से मिरर का? जो पॉलिश सरफेस मिरर जो है। A line of front of a concave mirror and behind convex mirror, लाइक ऐसे करता है, फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एंड बिहाइंड कनकेव मिरर के आगे और कनकेव कन्वेक्स के पहले पीछे। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या से डिनोट करते हैं? आर से। रेडियस ऑफ होलोग्रास, रेडियस ऑफ होलोग्रास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, होलोग्राफ हॉलो ग्लास स्फीयर का जो मिरर है पार्ट, वह रेडियस कहलाता है। अ पोल, अ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर का पोल पे उसको क्या कह देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आप देखिए एपरेचर, एपरेटस किसको कहेंगे? डायमीटर ऑफ अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। और प्रोटियंस फॉर्म ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शंस एक्चुअली टेक्स प्लेस होगा, प्रोटीनियल फॉर्म्स ऑफ लाइट होगा
जो रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल टेक प्लेस का होगा। और प्रिंसिपल फोकस, अब प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे? अ पॉइंट ऑन अ मिरर प्रिंसिपल एक्सिस। एक मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट होता है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज और अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ इसमें आप बढ़िया से समझेंगे मिरर में, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये इधर देखिए, ये एक मिरर है, मिरर है, इसको हम कनकेव मिरर मान लिए, इसको कनकेव मिरर माने। ये पोल है, आप देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप देखिए ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो दूरी है, इस दोनों का जो दूरी है, इसके आधा, मतलब यहाँ देखिए पोल से फोकस आधा ये हो गया, ठीक। तो आधा का जो दूरी है उसको फोकस हम कह देंगे, मतलब जितना पोल से फोकस का दूरी है उतना फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, समझे? मतलब आधा है, ये 2 सेंटीमीटर का है यहाँ पोल से फोकस, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 2 सेंटीमीटर, दोनों बराबर होगा। मतलब यह 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे जो आएगा उसको हम फोकस कह देंगे, ठीक। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ focal length, a distance between pole and principal focus of a spherical mirror। पोल और स्फेरिकल मिरर के जो बीच की दूरी होगा उसको फोकल लेंथ कह देंगे। मतलब फोकल लेंथ आप किसको कहेंगे? तो इधर देखिए, सॉरी ये तो गलत हुआ, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। इस दोनों की बीच को जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कह देंगे। मतलब यह 2 सेंटीमीटर को है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, समझे आप? अब बढ़ते हैं आगे। एक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। तो एफ इक्वल टू आर अपॉन टू जो है, तो 2f इक्वल टू आर, मतलब एक जो आर होगा वे 2f के बराबर होगा, 2 फोकल लेंथ के बराबर होगा। मतलब आर निकालने के लिए अगर हमें फोकल लेंथ 2 दिया है, तो 2 गुना 2, तो आर क्या हो जाएगा? 4, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 4। अब देखिए यहाँ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर रूल। अब देखिए यहाँ रूल है इमेज फॉर्मेशन जब स्फेरिकल मिरर का करते हैं, तो रूल क्या है? यहाँ देखिए यहाँ रूल है और यहाँ कनकेव एंड कन्वेक्स का डायग्राम है। तो रूल क्या है? अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। मतलब जब रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट जब करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्टेड क्या पैरेलल होगा थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के, तो उसको वह कनकेव मिरर में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ ये डायग्राम है, इधर से रे आया और यहाँ से गुजर गया, समझे? तो ये फोकल लेंथ पे से यहाँ पे आया, यहाँ से टकरा के गुजर गया, कहाँ पे आया? फोकल लेंथ पे गिरा। तो अब देखिए यहाँ भी एक
डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो समझे। अब देखिए कन्वेक्स में इसी में क्या है, और अपेयर टू द पासेस थ्रू द कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में देखिए यहाँ ऐसे गया, ऐसे रे आया, इधर से गया, अगर मान के चलिए इधर नहीं जाता तो ये कैसे जाता, इधर पीछे आता रहो, तो यहाँ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलता। ठीक। आप देखिए दूसरा रे रूल क्या है, अ रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड द नहीं, अ रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस से डायरेक्ट रे पास होता है। तो इधर देखिए यहाँ से रे आया, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, इधर चल गया। आप देखिए और क्या कर रहा है, और डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए फिर वही है, तो पर यहाँ डायग्राम में थोड़ा अंतर होता है, तो इधर से आया और इधर पे, तो फिर यहाँ प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गया। ठीक। अब आते हैं तीसरे रूल पे, अरे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, एक रे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए तो ऐसे पास हुआ, यहीं से आया और यहीं से गुजर गया। अब देखिए, और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम ऑफ कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अमॉन्ग द सेम पाथ एज अ इंसिडेंट रे स्ट्रिक्टली मिरर फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कन्वेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम ऑफ अ कनकेव मिरर, तो यहाँ से आया, ये देखिए कन्वेक्स का यहाँ से आया, यहाँ से, और यहीं से गुजर गया, यहाँ से आया और यहीं से गुजर गया। अगर यहाँ से नहीं गुजरता तो ये पीछे आता और सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराता। अब देखिए चौथा रूल क्या करे, रे इंसिडेंट रे ऑबिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस के कल एट अ पोल ऑफ कनकेव। देखिए कनकेव मिरर में यहाँ से आया और यहाँ से बाउंस बैक हो गया, मतलब यहाँ से आया और पोल पर से टकरा के बाउंस बैक हो गया। अब देखिए कन्वेक्स मिरर गेट रिफ्लेक्टेड ऑबिकली। अब देखिए कन्वेक्स मिरर में, फिर कन्वेक्स मिरर में भी सेम है, यहाँ पोल पे आया, पोल पे टकराया और पोल से वापस चला गया। अब देखिए अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम बताएंगे। तो क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। अब देखिए नेचर पोजीशन इमेज साइज फॉर्म depends on object position in relations of a point P, F and C। अब देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, इमेज पोजीशन एट फोकस, साइज एंड इमेज क्या हो जाएगा, इमेज साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट शेप, और नेचर रियल और इन्वर्टेड। डायग्राम इसका हम दिखाते हैं इधर, ये नोट से हटा के हम बनाए हैं वे दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये इन्फिनिटी पे है, मान के चलें ये इन्फिनिटी पे है, और यहाँ से रे आया इन्फिनिटी से, और यहाँ फोकस से, यहाँ से टकरा के फोकस पे पड़ा, और फिर नीचे से भी आया और यहाँ फोकस पे पड़ जाता है। तो ये जो होगा ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ जो बनेगा ये जो फोकस पे बन रहा है वो पॉइंट शेप का है, मतलब पॉइंट शेप का तो नहीं होता है पर माना जाता है। अब देखिए 1000, 1000 और 1 में कितना डिफरेंस, 100 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1000 छोड़िए, 100 और 1 में कितना डिफरेंस है, 100 कहाँ और 1 कहाँ, वैसे ही डिफरेंट है। इमेज तो बनेगा बड़ा, तो थोड़ा सा भी बड़ा बनेगा, पर इन्फिनिटी से देखने पे तो पॉइंट शेप का होगा। ठीक। अब देखिए सेकंड रूल है, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन आप ही बताइएगा, इमेज पोजीशन भी आप बताइएगा, साइज एंड नेचर भी आप बताइएगा। ठीक। अब देखिए ये जो है ये सेकंड केस सेकंड,
ये क्या था, केस फर्स्ट, और ये केस थर्ड, ये केस फोर्थ, ये केस फिफ्थ। देखिए, वे तो हम आपको बता ही दिए। अब हम कैसे पता करेंगे, तो एक चीज़ है तो उससे हम पता कर सकते हैं। मतलब यहाँ डायग्राम से हम पता कर सकते हैं कैसा क्या बनेगा। इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज एंड नेचर। देखिए केस टू में क्या कर रहा है, यहाँ से आया ले और यहाँ पे कट गया, फोकस पे जाके फोकस से टकरा के गया है। और देखिए अब केस फिर इधर से आया और यहीं यहाँ ही से आता है और यहीं से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक आता है फोकस से, एक आता है सेंटर ऑफ कर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। तो क्या बनेगा, देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, पहले, बाद में मतलब। अब देखिए इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस से के बीच में। नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। और इसका साइज डिमिनिस्ड। अब देखिए थर्ड केस क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ पे इमेज बना, ऑब्जेक्ट है और यहाँ से गया टकरा के इधर, और फिर यहाँ पे आता है जो फोकस फिर से टकरा के जाता है, तो वहीं बनेगा जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं बनेगा, सेम साइज। अब देखिए इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, और इमेज पोजीशन एट सी। अब देखिए यहाँ साइज क्या हो जाएगा, सेम, और ऑब्जेक्ट नेचर रियल और इन्वर्टेड। अब केस फोर देखिए, केस फोर, यहाँ फोकस से पहले ऑब्जेक्ट है तो यहाँ, और ऐसे आता है और यहाँ से टकरा के यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और एक सीधे ऐसे आता है और ऐसे ही चला जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट इधर बना। आप देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, बीच में बना। आप देखिए और इमेज पोजीशन कहाँ हो जाएगा, बियॉन्ड सी। और साइज क्या हो जाएगा इसका, साइज इसका इनलार्ज, और नेचर रियल और इन्वर्टेड। देखिए अब केस फाइव, केस फाइव में यहाँ इमेज है, केस फाइव ये है, केस सिक्स ये है। केस फाइव क्या कर रहा है, यहाँ फोकल लेंथ पे रहेगा ऑब्जेक्ट पोजीशन और यहीं से टकरा के चला जाएगा, फिर इधर से भी रहेगा और यहीं से टकरा के चला जाएगा। एक ऐसे आएगा और यहाँ से टकराएगा मिरर पे और यहीं से जाएगा और यहीं से लौट के चला आएगा, और एक यहाँ से टकराता है तो यहाँ से लौट के आता है, एंगल बना के लौटता है। अब देखिए एंगल बना के डालेंगे तो वैसे ही पे, मतलब हम ऐसे डालें तो इमेज जैसे, मतलब मान के चलिए ये मिरर है, हम इस पे ऐसे लाइट डालें तो देखिए लाइट डाले रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए हम अब ऐसे डालें तो जहाँ पे डाले तहीं पे ना ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किया। देखिए इसका छाया कहाँ बन रहा है, यहाँ है तो यहीं बन रहा है, तो मतलब जिधर से लाइट गया वहीं से लौट गया। और इसमें देखिए यहाँ एंगल बना के डाले तो एंगल बना के डालते हैं तो एंगल बना के आता है, तो वही उस तरह का ही है। अब देखिए तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट फोकस, इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी, यह कहाँ पे है, इंफिनिटी, इंफिनिटी। साइज क्या हो जाएगा, हाईली इनराल्ज, हाईली इनराल्ज, इनराल राज,
लार्ज, इन लार्ज, इन लार्ज। देखिए यहाँ फर्स्ट केस देखिए, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ के पॉइंट शेप का बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है तो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आके यहाँ तो ऐसा बना। हम तो बताएंगे पॉइंट शेप का ही ना, काहे कि इन्फिनिटी से देखने में तो वह छोटा सा बिंदु रहेगा। आप मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाइएगा, मतलब अब इसे बताते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, आप जिस गैलेक्सी में रहते हैं, कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर हम हैं, मान के चलिए ये हम हैं और ये अर्थ है। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से हम देखेंगे तो अर्थ हमें इतना सा लगेगा पॉइंट शेप का, उसी तरह से है। अब देखिए केस 6 क्या कह रहा है। केस 6 देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? बियॉन्ड पोल एंड फोकस, मतलब यहाँ पे है। और देखिए यहाँ से रे जा रहा है और यहीं से पैरेलल होके जा रहा है और यहाँ से टकराया यहाँ से। हम माने अगर यहाँ पे नहीं टकराता तो इधर चला जाता है और यहाँ पे भी नहीं टकराता तो इससे जाता। तो देखिए यहाँ कैसे बना? ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन बिहाइंड मिरर, मिरर के बाद, और साइज क्या हो जाएगा? इन लार्ज। इससे इसका तुलना करें तो क्या है? ये बड़ा है, लार्ज है, इन लार्ज। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल और डायरेक्ट। देखिए मिरर में इस साइड अगर इमेज बन रहा है तो इस साइड अगर बन रहा है इमेज तो वह रियल और इन्वर्टेड होगा, और इस साइड जो अगर बन रहा है, अगर इस साइड इमेज बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड, और अगर इस साइड बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर, शाइनिंग मिरर ऑफ इरेक्ट मैग्निफिकेशन फेस इमेज। शाइनिंग मिरर ऑफ इरेक्ट मतलब शाइनिंग मिरर का इरेक्ट मैग्निफाइड फेस इमेज बनेगा। और ये यूज कहाँ होता है? डॉक्टर हेड मिरर, मतलब डॉक्टर हेड मिरर ऑफ अ फोकस लाइट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। देखिए ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और देखिए दूसरा क्या है? इमेज साइज डिक्रीज एंड मूव्स टुवर्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे। देखिए इसमें दो डायग्राम है तो दो डायग्राम देखिए, यहाँ हम इसका नाम बना के आप इसी से हम बता देंगे। तो आप देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन एट फोकस बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट शेप, नेचर वर्चुअल रिएक्ट। देखिए ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आया और यहाँ पे टकरा के चला गया, और यहाँ हम माने यहाँ अगर नहीं टकराता तो यहाँ जाता, कहाँ जाता? यहाँ। और ये जो है कन्वेक्स में फोकस इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। आप देखिए केस 2 क्या कर रहा है? बिहाइंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट पोजीशन है, इमेज पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड मतलब मिरर के अपोजिट, साइज डिमिनिश्ड, नेचर रियल वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मैंने बताया था इस साइड अगर इमेज बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड, मतलब इमेज यहाँ बन रहा है तो ये रियल और इन्वर्टेड है, और इस साइड अगर बन रहा है तो वर्चुअल और डायरेक्ट है। तो देखिए अब केस 2 क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पोल और
समझे? तो यहाँ पे बन रहा है इमेज, समझ गए? अब आते हैं यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल or for erect diminished image to traffic। देखिए रियर बाइक, व्हीकल मतलब कार बाइक ये सब में जो लगा रहता है मिरर, कन्वेक्स मिरर लगा रहता है, यूज होता है देखने के लिए। पीछे से कोई गाड़ी है तो उसे छोटा दिखाएगा, कितना भी बड़ा गाड़ी हो उसे छोटा दिखाएगा। अब देखिए वाइडर फील्ड इन अ व्यू हेल्प्ड ड्राइव सी अ लार्ज एरिया। छोटे मतलब वाइडियर फील्ड मतलब आप बहुत दूर से देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और वही लगा रहेगा ये तो छोटा सा दिखाई पड़ेगा आपको। अब देखिए न्यू साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस होगा? लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में। ऑल डिस्टेंस टू बी मेजर फ्रॉम अ मिरर पोल एज ऑरिजिन। डिस्टेंस जो मेजर होगा पोल के ओरिजिन में। डिस्टेंस इन डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट जो होगा पॉजिटिव होगा डायरेक्शन का। इमेज मेजर्ड ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट निगेटिव होगा। डिस्टेंस मेजर अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा। ऑल डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड निगेटिव होगा। तो यहाँ डायग्राम जो है, ये डायग्राम आप देख लें तो आपको समझ चला आएगा। अब आते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज निगेटिव। इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? इफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, और निगेटिव कब होगा? इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर में, बिहाइंड कनकेव मिरर में, और पॉजिटिव होगा। और इमेज निगेटिव कब होता है? फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में। इमेज डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज या पॉजिटिव रहता है। फोकल लेंथ क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज इरेक्ट होगा, इमेज इज इरेक्ट, हाइट इज पॉजिटिव। इमेज इज इन्वर्टेड तो हाइट इज नेगेटिव। अब देखिए एक मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या है? रिफ्लेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यू एंड इमेज डिस्टेंस भी इज फोकल लेंथ एफ इफ स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे? प्रोवाइड्स अ रिलेटिव एक्सटेंस ऑफ विच मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइड। अब देखिए एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ अ हाइट ऑफ अ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का रेशियो जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, M = HI/HO। अब देखिए इन रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस भी मैग्निफिकेशन HI/HO = -V/u। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। फॉर कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव वर्चुअल और निगेटिव रियल इमेज। तो इसी के साथ बच्चों यह टॉपिक कंप्लीट होता है रिफ्लेक्शन, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को हल करने में मदद करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मैं बच्चे को कहूँगा NCERT पढ़े, NCERT के सिवा कुछ ना पढ़े। और NCERT ही हमें 85 to 90% नंबर देता है, और आपको अलग से पढ़ना है तो MTG
बुक पढ़े या केसी सिन्हा बुक पढ़े। ये सब बुक बेस्ट रहेगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। और एक बात, बायो में खास करके बच्चे दूसरे बुक पढ़ने लगते हैं। बायो में तो एनसीईआरटी इनफ है और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप दूसरा ले सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपको एस चांद बेस्ट होगा। तो या आप देखिए और कर सकते हैं, आप पढ़िए। और मैं जो भी 10th के बच्चे हैं मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि उनका परीक्षा जो होगा वह बेस्ट परीक्षा हो, परीक्षा अच्छा जाए, एग्ज़ाम अच्छा जाए। और इसी के साथ बाय दोस्तों, बाय बच्चों।